अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 131। और आज का ये वीडियो उर्दू में मजबूर निगार की रवायत पर है। इससे पहले की जो वीडियो है वो इंशा निगार की रवायत पर थी, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के जरिए देख सकते हैं। और बाकी जो मकतूब निगार है, मकतूब निगार की फ़न, मकतूब निगार की खुसूसियात, गालिब की मकतूब निगारी, अबू कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी, ये सारी जो जितनी भी वीडियो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के जरिए देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इससे पहले की जो वीडियो वो भी देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा ये है वो है उर्दू में मजबूर निगार की रवायत। उर्दू में मजबूर निगार की मजबूर निगारी का बाकायदा आगाज़ अगर देखा जाए तो सैयद अहमद ख़ान की तहरीरों से होता है। उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान के नामों मजबूर निगारों के तर्ज की तक़लीद की कोशिश की। उन्होंने अपने रसाले तहज़ीब उल अखलाक के ज़रिया, है ना, तहज़ीब उल अखलाक के ज़रिया, तहज़ीब उल अखलाक कब लिखे? जब वो लंदन से वापस आए, हिंदुस्तान आए तब, है ना। तहज़ीब उल अखलाक, है ना, तहज़ीब उल अखलाक इस सनफ़ को परवान चढ़ाया। सर सैयद ने 3 तरह के मज़ामीन लिखे: खालिस मजहबी और दीनी मज़ामीन, सियासी मज़ामीन और इस्लाही अखलाक व मासरत से मुतालिक मज़ामीन। सर सैयद के सारे मज़ामीन को बाकायदा ऐसे का नाम तो नहीं दिया जा सकता, मगर ज़्यादातर मज़ामीन की तहदाद ऐसी है जिन्हें उस सनफ़ में शामिल किया जा सकता है। तासुफ़, तालीम व तरबियत का काहिली, है ना, तासुफ़ है, तालीम व तरबियत, काहिली, खुशामद, बहस व तकरार, अपनी मदद आप, उम्मीद की खुशी, रस्म रवाज के नुकसानात, औरत के हकूक़, खुद गर्जी और कौमी हमदर्दी वगैरह मज़ामीन में इख्तिसार और मरकज़ी ख़याल कद्र मुश्तरक है, जो एक बाकायदा मजमून की बुनियादी औसाफ में है। तो ये सारी चीज़ें मज़मून है, आपको ये मज़मूनों के नाम याद रखनी है ना। उसके बाद आते हैं कि सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक उर्दू की पहली तहरीक थी जिसने ज़हनी इनकलाब बर्पा कर दिया। यही तहरीक थी जिसने उर्दू अदब को, जो शायरी तक महदूद थी, नशर निगारी से बाकायदा मुतारिफ़ करवाया और उसका दायरा वसी किया। स्वाख निगारी, मजबूर निगारी, इंशा निगारी, नावल निगारी, तारीख़, तनकीद गर्ज उर्दू ज़बान व अदब की हर सनफ़ परवान चढ़ने लगी। सर सैयद से कबल फोर्ट विलियम कॉलेज की तराजीम, गालिब के खतूत और दहली कॉलेज का नशर रामचंद्र के ज़रिया मंजर आम पर आ चुकी थी। सर सैयद ने अपने मज़ामीन के ज़रिया इबारत आराई से इतराज़ करके उर्दू नशर में सलाशत और शराहत की राह हमवार की। सर सैयद का एक बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू नस्र को शायराना नशरी असलूब से बचा लिया। गालिब और सर सैयद ने अपने अपने तौर पर नस्र का जो आहंग तैयार किया था, उसका तखमीला हमें हाली वक़ारुल मुल्क और महसन अल मल्क के यहाँ मिलता है। उनके यहाँ मनकदी सांचा भी है, मसरूफियत, मरूजियत भी, और हमवार व सबक रवाई भी। उर्दू नस्र में सर सैयद पहले शख्स है जिन्होंने अपनी मज़ामीन में वो नस्र लिखी जो मयारी नस्र कहलवाने के हकदार है। देखिए, ये जो मजबूर निगार है, आपको इसका क्वेश्चन मजबूर निगार की रवायत लिखी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर सैयद अहमद बकौल मजबूर निगार की हैसियत से लिखी, है ना। सर सैयद अहमद ख़ान की मजबूर निगारी लिखी या सर सैयद अहमद ख़ान मजबूर निगार की हैसियत से लिखी, तो वो जो जवाब होगा वो यही वाला जवाब होगा। तो आपको क्वेश्चन मतलब पता होना चाहिए कि इसमें किस किस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बकौल मजबूर निगार, सर सैयद अहमद ख़ान मजबूर निगार के तौर पर लिखिए, या फिर मजबूर निगार की रवायत बताइए। तो यही वाला जवाब जो किताब में दी हुई है, इसी को याद करना है और इसी को लिखना है। ऐसा नहीं कि छोड़ के चले आए। मुझे तो क्वेश्चन अलग लगा, मैं छोड़ के चली आई, समझ में नहीं आया। समझ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो याद कर चुके हैं उसी को उसका रिलेटेड समझो कि क्या ये और ये इसमें रिलेटेड है, तो आप उसी को जवाब में लिख दीजिए। आप देख रहे हैं कि गज़ल की तारीफ़ लिखिए और उसकी कोई गज़ल गोई बताइए। अब आप थोड़ा-सा उससे कुछ अलग गज़ल की इर्तिकार, या फिर उसमें तो आप उसमें से कुछ ऐसा याद होगा जिसमें गज़ल गोई के सिलसिले में आएगा, उसी को लिखिए। नज़म की तारीफ़ किसी नज़्म निगार के बारे में लिखिए। तो ऐसा हो सकता है नज़म की तारीफ़ में आप लोग किसी और शायर की नज़म की तारीफ़ भी आप याद किए हो, तो नज़म की तारीफ़ के बाद उस नज़म निगार के सिलसिले में लिख दीजिए जो आप याद किए थे। ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा याद करके नहीं गए हैं तो आपको ज़्यादा सोचनी, वहाँ पे एग्ज़ाम के दौरान ज़्यादा सोचनी होगा।
तब जाके आप वो क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा, है ना। तो सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और तहजीब और अखलाक निकाला, जिसमें अखबारात कम और आलिमियत ज़्यादा थी। उसके मज़ामीन तवील और मुसलसल होते थे। उसे आलमी रसाला भी कहा जा सकता है। उसमें सिर्फ मुसलमानों से मुतालिक मुफीद मज़ामीन शाये होते थे। तहज़ीब अल अखलाक के मजबूत निगारों में सर सैयद के अलावा महसन अल मलक और वक़ार अल मलक और मौलवी चिराग अली खान, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली, मौलवी ज़ाकुल्ला, मौलाना आयत रसूल, चरिया कोटी वगैरह के मज़ामीन छपते थे। जस्टिस सैयद महमूदान जस्टिस सैयद महमूद उनमें ख़ास तौर पर नुमायाँ थे। उन हज़रात ने ज़्यादातर मज़हबी या वक़्ती मसाइल के बारे में मज़ामीन लिखे। सर सैयद के बाद अगर कोई देखा जाए, सर सैयद के बाद तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का नंबर आता है, जिन्होंने 1875 से 1901 के दौरान जो मज़ामीन तहज़ीबुल अखलाक मतलब अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएट कॉलेज, मैगज़ीन मारूफ रवाद दत अल मा वगैरह में लिखे, उन्हें वह हैदर अलाउद्दीन सलीम पानी पीते पति ने मरतब किया है। हाली ने अपने मज़ामीन और मकालों के बारे में लिखा है, मैंने जो कुछ लिखा उससे मुझको मौलवी सैयद अहमद को खुश करना मंजूर था। ना उनके मखालफों से बहस करनी मकसूद है, बल्कि उसका मंशा वो ज़रूरत और मसलहत है जिनकी मदद से भोले को राह बताई जाए। हाली ने मजहब, अखलाकियत, तालीम के अलावा मुसलमान से मुतालिक समाजी, सियासी और अदबी मसाइल पर लिखा और अपने मज़ामीन के ज़रिया कौम की इस्लाह की। हाली के ख्याल सर सैयद के ख़यालात की आवाज़ बाज गुजस थी और उनके नस्बत से उसका असलूब भी है। सादगी, है ना, सादगी, मंतक, नेचुरल कैफियत और इजहार बयान में बेतकलीफ़ी हाली के मज़ामीन के असलूब की खसूसियात है ना। उनके यहाँ सर सैयद के मुकाबले में सादगी ज़्यादा है। वह अपनी मतानियत, संजीदगी और सादगी की वजह से पहचाने जाते हैं। हाली का एक कमाल ये है कि उन्होंने अपनी नस्ल को तमाम जज्बात से महफूज रखा, है ना। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बकौल मजबूर निगार अगर पूछा जाए तो आपका जवाब यहाँ से होगा, जो अभी मैं बताई सर सैयद के बाद अगर किसी का नाम आता है मजबूर निगारी में तो वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है। तो अगर पूछ लिया, बाई चांस अगर पूछ लिया कि अब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की मजबूर निगारी बताइए, है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है, जिन्होंने 1875 से 1901 के दौरान जो मज़ामीन तहज़ीबुल अखलाक एक ये है रसाला है, जिसमें सर सैयद अहमद खान और बाकी जो सारे मजबूर निगार है वो अपने मजमून इस तहज़ीबुल अखलाक में शाये करवाते थे, जो ज़्यादातर मजहबी और कौम को बेदार करने की ऊपर ही मजबून होती थी। और उसमें उसका जो लिखावट होती थी वो काफ़ी सादा होती थी, इस तरह का होता था जो लोगों को समझ में आए। सियासी अदबी मसाइल पर, है ना, समाजी, सियासी और आदमी मसाइल जो होते थे उसके सिलसिले में भी मज़ामीन लिखे गए, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचा। तालीम के सिलसिले में लिखा, मुसलमानों के सिलसिले में लिखा, ये सारी चीज़ें अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी हैं, है ना। उसके बाद आते हैं सिबली नुबानी। सिबली नुबानी फ़िक्र आलम, अदीब, मौरिख, सवाख निगार, नाक़िद, मसला शायर गर्ज़ एक हिमा ज़ेहत शख्सियत के मालिक थे। उनका नाम अनाशर अरबिया में आखिर में आता है, लेकिन अपने कारनामों और आलिमी खिदमात के लिहाज से सरफ़हद है। वह अपनी अतदाल पसंदी और इस्तेदलाल की वजह से पहचाने जाते हैं। उनकी मज़ामीन मकालत सिबली के नाम से 8 हिस्सों में दस्ताब है। उन्होंने अपने मज़ामीन के ज़रिया दियानियत, तारीख़ और तनकीद में बेश बहा इज़ाफ़ा किया है। बल्कि ये कहना बज़ा होगा कि उन्होंने जदीद तर्ज़ तशन्नुफ़ से उर्दू को आशना किया। सिबली का अंदाज़ अलमाना होने के बावजूद सादा और दिलकश है। उनके मज़ामीन में ख़याल और अल्फाज दोनों सादा
होते हुए भी पुर असर और माने अफरीन होते हैं। वो सेल्सियस जुमलों की तरतीब से इबारत पैदा करने के फ़न से बाखूबी वाकिफ़ है। सिबली का एक मज़मून की इबारत अगर आप देखते हैं तो उससे पता चलेगा कि उसकी जो मज़ामीन का ख़याल है, अल्फाज है, वो किस तरह कितनी अच्छी ख़याल और कितना शादा और कितनी आसान लफ्ज़ों में बताया है। वो लाइन ये है, माशूक़ा मेरे पास अचानक आए, मैंने कहा खैर है, इस वक्त क्यों कर तकलीफ की। बोली कि बादल आ गए, उन्होंने आमेदा किया कि तेरे पास आऊं। मैंने कहा रात और बादल की तारीख में रास्ता क्यों नजर पड़ा। बोली बिजली ने रहनुमाई की। मैंने कहा मैंने कहा लेकिन रात को अकेले सफर करना किस तरह मुनासिब नहीं। मैंने कहा लेकिन रात को अकेले सफर करना किसी तरह मुनासिब नहीं। बोली मैं तन्हा नहीं आई, तेरा ख्याल मेरे साथ आया, है ना। ये लाइन है, अगर इसको आप देखते हैं तो किस तरह का ख्याल है और कितनी ही अच्छी अंदाज में इसको पेश किया है। मजहबी और तारीखी मज़ामीन में सिबली का अंदाज इस तहरीर से मुख्तलिफ है। जिन मज़ामीन में उन्होंने मगरबी मौरखीन के एतराज़ात का जवाब दिया है एतराज़ात का जवाब दिया है, उनके असलूब में अपनी मौजू के मुनासिबत से जोश, ज़ोर, तन्वाई और गर्मी पाई जाती है। सिबली का अहद सिबली का अहद मनाज़रों का दौर था। कदीम व जदीद, मशरिक़ व मगरिब, नद व अलीगढ़, मजहब और साइंस गर्ज तहमदनी ज़िंदगी के बहुत से गोशों में कश्म और तशादम की कैफियत तारी थी। इसलिए उनकी तर्ज तहरीर में मनाजरा का रंग झलकता है। सिबली के मज़ामीन में आलमियत और अज़ामत का सदीद एहसास है। इस्तादल और एतमाद और ठहराव उनकी बुनियादी औसाफ है। ओद बंज पंच अपने दौर का जबरदस्त सियासी शोर और गर्दोबेश की हालत की गैर मामूली आगाही रखता है। उनका मुकाबला उस दौर के बहुत कम अखबार कर सकते हैं। पंच अपने दौर के नए हालात, नए रुझानात और नए माहौल की वजह से बहुत मकबूल था। इस अखबार में तंज मिज़ाज के असलूब में ऐसे मज़ामीन छपे थे जो अपने अहद की सियासी और तहजीबी ज़िंदगी की भरपूर आकाशी करते हैं। ओद पंच के एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन के गिर्द उनके अहम मजाक और अहम ख्याल अफराद का एक हल्का बन गया था, जिसमें मच्छू बेक, सितम ज़रीफ, तरबून नात हिज्र, सैयद महमूद आज़ाद, जोला प्रसाद और सरसार वगैरह खुसूसन काबिल ज़िक्र है। ये तमाम मजमून निगार अपने मखसूस प्यारिया बयान और असलूब निगारश की वजह से मुमताज़ थे। उन्होंने रंगारंग फूलों से अपना गुलदस्त सजाया था। इस अखबार ने मगरबी तकनीक को पहली बार बरता। सियासी और समाजी अमूर से लिखे जाने वाले मज़ामीन ना सिर्फ दावत तबस्सुम देते थे बल्कि उनके पीछे जहनी बेदारी और असरी हशियत का अनासर भी होता था। ओहदे पंच के मज़ामीन मगरब परस्तों की पुरतशनी बनावटी और नुमाइशी ज़िंदगी का मजाक उड़ाते थे। सर सैयद के अहद के बाद मजबूर निगारी एक नई करवट ली। मौज़ूआत और इजहार ख्याल के साँचे बदल गए। उसके मजबूर निगारों में सज्जाद हैदर यलदरम, सज्जाद अंसारी और महदी अफादी के नाम लिए जा सकते हैं। ये हजरात अदब बराए अदब के कायल थे और उनकी तहरीर मगरबी अफकार से असर पजीरी की गमाज है। ये मजबूर निगार वाल्टर पीटर अलक्राइड और किटश से मुतासिर थे। उन अदबियों ने अदब और जमालियत के नए अंदाज में ताबीर किए। उस दौर को रहनुमाई तहरीक से मसूम किया जाता है। उसके अलमदारों में फ्रांस के मशहूर मुफक्कर रूसू या क्वेटे या वार्डेस वार्थ या बायरन और टेनिसन वगैरह थे। उन लोगों ने उस मादा परस्ती और खोखले समाज को पर्दाफाश किया जो सरमायादारी के दीन था।
अहद जदीद के मज़ामीन की मौज़ूआत में ज़बरदस्त तनों पाया जाता है। उस दौर में तारीख़ी, तहज़ीबी और सियासी मौज़ूआत पर मज़ामीन सफ़र्द कलम किए और तहक़ीक़ी व तनक़ीद से भी सरोकार रखा। अबू कलाम आज़ाद, ज़फ़र अली ख़ान और महमूद ज़ोहर का ख़ास मैदान सियासत, तहज़ीब और सक़ाफ़त थे। उन हज़रात ने ज़राफ़त से भी काम लिया और फ़लसफ़ाना अंदाज़ फ़िक्र का भी ख़याल रखा। मतलब जो ज़्यादातर मज़बूर निगार जो है, वो तहज़ीबी और सियासती तालीम के सिलसिले में ही मज़मून लिखे। कुछ-कुछ जो शायर हैं वो अलग मौज़ूआत में लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सियासत या फिर तहज़ीब पर ही लिखे हैं। या फिर मुसलमानों के लिए हैं, मुसलमान भाई-बहनों के लिए हैं, मुसलमान बच्चों के लिए लिखे हैं, मुसलमान की जो सियासी, समाजी हालात थी उस वक़्त, उसके सिलसिले में लिखे हैं। ये सारी चीज़ें जो मज़ामीन है, वो मज़मून निगार है, वो इसी सिलसिले में ज़्यादातर लिखे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की जो तहज़ीबुल अख़लाक़ है, उसमें तो ज़्यादातर मतलब जो भी लिखे हैं, उसमें मज़हबी ज़्यादा है और उसके बाद सियासत है, तहज़ीब के सिलसिले में है, मुसलमानों के सिलसिले में है। उसी तरह ये सारी चीज़ें पता आपको चल रही होगी और तारीख़ भी। ये रवायत होगी मज़मून निगार की रवायत जो किस तरह से एक-एक करके आया और उसकी मज़मून किस तरह होती थी। जैसे सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान, उसके बाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली, उसके बाद शिमली नुमानी, उसके बाद एक अख़बार आता है पंच, ओहद पंच, वो आता है। इस तरह उसका सिलसिला रवायत जो जारी